ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। आधा शौचालय बना के छोड़े हुए हैं और पूरा नाली का सिलाब उलाब सब टूटा हुआ है। अब पूरे शहर का पानी, पूरे शहर मुजफ्फरपुर का शहर का पानी टोटल अटैच इसमें है। पहले ये पीछे भागे, फिर भागो इसके पीछे। उसको जो हम लोग बनवाए होते उसको तोड़ के अब बोले कि 3 तल्ला बनाएंगे, लेकिन बना नहीं। हम लोग को नहाने के लिए इतना दिक्कत होता है। हर दिल टूटे तो, हर ये रूठे तो। मैं क्या यहाँ का मैंने MLA MP या कोई किसी के बस की चीज नहीं कि उसका उल्टा पानी बाहर हम निकाल दें। दिल टूटे तो, ये रूठे तो, तौबा कहाँ फिर मानती है। यहाँ पर उन्होंने चरस, गांजा, हर तरह के नशा का जो अड्डा बनवा रखा है। पब्लिक है ये सब जानती है। अभी हम मौजूद है वार्ड संख्या 4 के किला बांध रोड में, और यहाँ हमारे साथ मौजूद है पुरुष और महिला सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ पिछले कार्यकाल में काम किया गया है यहाँ के पार्षद के द्वारा। यही समस्या है कि हम लोग का नाला मोरी सही कर दे, रोड सही कर दे, पानी सही से दे दे, और वही जो दे जीतेगा उसको हम वोट देंगे। कोई सही से काम नहीं होता है? नहीं, किसी कोई काम नहीं करता है। वार्ड पार्षद एकदम झांकना ही नहीं आता है गड्ढा को, क्या किस तरह बनेगा, किस तरह क्या होगा, क्या खाए कि नहीं खाए, पिए कि नहीं पिए, कि मर गए कि और गए, कोई मेरे साथ ही नहीं दे रहा है। आधा बना के रुका हुआ है, तो इसीलिए भैया बोले हैं कि बनवाएंगे। क्या क्या चाहती हैं आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या चाहती हैं? आगे हम ये चाहते हैं कि जो भी जीते बस जनता के लिए सेवा ही करने के लिए जीते हैं, तो जनता का सेवा करें, जो अच्छा करेंगे उसी को। और मतलब कि कोई पानी का सही से व्यवस्था, रोड ऐसे नाली उली है, सब सोचते हैं कि साफ सुथरा रहे, कि बच्चा सब अपना अच्छा से रहे। अभी तो कराए हैं 2 आदमी साफ कराए हैं 2 बार, तभी वही पानी बही रहा है, फिर भी भेजे हैं आदमी को। इसके लिए शिकायत करने जाती हैं? बार जाते हैं हम लोग, बार शिकायत करते हैं। 4 जनवरी को बाथरूम तोड़ा गया है। हम लोग को बाथरूम का समस्या बहुत ज्यादा ही है। 4 तारीख को हो गया टूटे हुए, 10 महीना हो रहा है, लेकिन आधा बाथरूम बना के अभी तक बाथरूम वैसे ही छोड़ा हुआ है। नाला है, रात दिन लैटरिन का गंदा पानी गिरता है, रात दिन बच्चा उसमें गिर जाता है, नाला में दहता है, टूट के ऐसे ही टूटा हुआ है पूरा नाला, यहाँ तक पानी भर जाता है। 3 साल से समस्या है, जो समस्या नहीं खत्म हो रहा है हम लोग का। इस समस्या से हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। 3 साल से हम लोग झेल रहे हैं रात दिन पानी में। क्या दिक्कत है यहाँ पे सबसे ज्यादा, किस चीज का दिक्कत है? दिक्कत वही है, हर साल पानी हुआ आ जाता है, आधा बाथरूम बना के छोड़े हुआ है, 10 महीना हो गया अभी तक नहीं। अब बनना बनाया, रोड को सब वही चीज तोड़ ताड़ दिया, पूरा पानी लगा हुआ है। समझिए कि हम लोग घर से बेघर है। कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कितना समस्या हो जाता है? अरे बहुत दिक्कत हो जाता है। आप दिक्कत बताने के लिए बताएंगे तब पूरा दिन खत्म हो जाएगा। इसका शिकायत की है, इसके बारे में बोले? अरे हरिओम चा को हम सबको हम लोग जाके बोलते हैं, कोई एक्शन लेवे नहीं करते हैं। इस बार जो आप चुनाव होने वाला है तो उसमें क्या कैसा प्रतिनिधि देख रहे हैं? कैसा प्रतिनिधि को चुनिएगा? अब जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा हम लोग को सुविधा देगा, उन्हीं को हम वोट दे देंगे। तो बीते जो 5 साल में कार्यकाल हुआ है और जो कार्य यहाँ पे नहीं हो पाया है, उन सभी समस्याओं को लेकर, उन सभी दिक्कतों को लेकर यहाँ के जो वार्ड के जनता है उनका यही कहना है कि आगे जो अच्छा काम करेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे जिस समय वार्ड पार्षद जो यहाँ के तो हरिओम कुमार जी, वो जो है अपने गली के लेके और भी मोहल्ला को है ना ठीक कर दिए हैं, लेकिन इस गली का निर्माण नहीं कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान ही नहीं डाल रहा है, समझे। अभी तो उनका पावर खत्म हो गई, अब तो चुनाव होने वाली है। अब जो अच्छी 5 सालों से तो उनके पास पावर था ना, पावर रहता तो काम नहीं कर देता। आधा शौचालय बना के छोड़े हुए हैं और पूरा नाली का सिलाब उलाब सब टूटा हुआ है। अब पूरे शहर का पानी, पूरे शहर मुजफ्फरपुर का शहर का पानी टोटल अटैच इसमें है, और टोटल का पानी है पूरा केजरीवाल का पानी, पूरे ये लक्ष्मी चौक का पानी टोटल ये नदी में जाता है, समझे। और ये मोहल्ला में ऐसा है कि टोटल डूब जाता है। अभी देख सकते हैं जाके कि वहाँ अभी जो पूरा पानी भरी हुई है। अभी हम लोग हेल के आ रहे हैं अभी अंदर से। 5-6 महीना हम लोग घर खाली कर देते हैं और बुरे तरीका से इस तरह का काम हो रही है। लेकिन
इस मोहल्ला का तो समझिए तो कोई काम ही नहीं, ध्यान ही नहीं डालता है। जो पार्षद जब तक थे वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी चले गए, कोई बात बतियाएं उनसे तो कहते ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन चलो भाई काम होता है। हाँ, कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। ही रोड का काम नहीं हुआ, जैसे पहचान पत्र होगा ये सब का हुआ, ये सब तो निर्माण कर दिया, अच्छा कर दिया, दे दिया, लेकिन रोड का काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यही सब परेशान है, एकदम गिलीज बनी हुई है, मोहल्ला में जाइए ना एकदम बिल्कुल गिलीज बनी हुई है, पूरा गंदा, इधर कचरा है फेंका, उधर कचरा फेंका हुआ है। अब पूरे शहर का तो बताइए दिए हम कि पूरे शहर का पानी इसमें आते हैं, और उसके बाद में पूरा एकदम भरा हुआ है पानी। और जो अच्छा पार्षद हमको लगे, दिमाग में बैठाए हुए हैं, जो हमें अच्छा पार्षद लगे उसी को हम लोग चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा उसी को चुनेंगे बस। या आपको मेयर का हो या डिप्टी मेयर का हो, जो काम अच्छा करेगा, अच्छा व्यक्ति को, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा समाज को देखने वाला होना चाहिए, मैं उसी को चुनूंगा बस, बाकी किसी को नहीं। स्नान घर भी नहीं है, नहीं शौचालय है, हम लोग का बनाए हुए तो वही सरकारी जमीन पे तो तोड़ के आओ, आधा बना के छोड़े हुए, तो उसको पूरा न करना चाहिए। हम लोग को अभी दिक्कत हो रहा है ना, घर में उतना जगह, एक रूम का जगह है तो उसी में कितना एडजस्ट करेंगे, नहीं बाथरूम का जगह नहीं कुछ का, तो उसी में देखना चाहिए ना जो शौचालय है उसको, जो हम लोग बनवाए होते उसको तोड़ के अब बोले कि 3 तल्ला बनाएंगे, लेकिन बना नहीं, आधा पे छोड़े हुए हैं। और हम लोग को नहाने के लिए इतना दिक्कत होता है, बाथरूम के लिए, छोटा छोटा बच्चा है वो 80 सियानी हो गई है, उसके लिए खराब लगता है। हम लोग क्या करेंगे, घर में जगह नहीं है तो बाहर ही का ना यूज़ करेंगे, तो बाहर भी वही है कि खराब करके छोड़े हुआ है आदमी, इतना ईटा आया, बालू आया, सिरमिट आया, आधा बन के छूटा हुआ है, उसको पूरा कर देते। वार्ड संख्या 4 के वर्तमान पार्षद सह 4 टर्म से रह चुके ये पार्षद है और अभी के प्रत्याशी भी हरिओम जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बीते इन 4 टर्म में इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है और क्या कुछ ऐसे काम है जो बाकी रह गए, साथ ही प्रत्याशी रहने के तौर पे इनका क्या कुछ इनका रोल बनता है और किस तरीके से ये काम करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे डंडी पे। ये बताइए कि 4 टर्म से आप रह चुके हैं, कितना काम आपने किया है अपने वार्ड में? 99% सड़क नाला का निर्माण कर दिया। अब जो नया कॉलोनी उल्ली बसा है उसी में काम थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसका भी टेंडर हो चुका है, आचार संहिता के कारण अभी नहीं हो रहा है, चुनाव के बाद वो भी बन जाना है। ब्रह्मपुरा किला चौक, सिया टोली, हजम टोली, कहा टोली, ब्रह्मपुरा नूनफर, निषाद पथ, संगम चौक तक वहाँ अनेकों बोरिंग है और बोरिंग के माध्यम से हम पानी दे रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में पानी आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा गली नहीं है जो पक्कीकरण नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जिसमें नाला नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जिसमें वेपर लाइट नहीं है। एक छोटा से छोटा गली में जाइएगा तो आपको वेपर लाइट, अगर पोल नहीं है तो खम्बा चापाकल का पाइप गाड़ के भी उस पर लाइट लगी हुई मिलेगी आपको। तो आपका कहना है कि आपके द्वारा 99% कार्य हो चुके हैं, जो बचे कार्य है उनको आप आने वाले समय में करेंगे, क्या उम्मीद हुए हैं? मैंने मेरे यहाँ करीब 200 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाए गए हैं। जो सर्वे की चीज़ है, आप हमारे क्षेत्र में आए हैं तो घूमेंगे तो आप देखिएगा कि करीब 650 घर में शौचालय निर्माण करवाए हैं और 3 सामुदायिक शौचालय जिसको कहते हैं, वो 3 मंजिला शौचालय जो होता है जनता के लिए। एक है आपको ब्रह्मपुरा सहनी टोला, विधायक अभी वर्तमान में जो अनिल सहनी है उनके बगल में सहनी टोला, और एक है सामुदायिक शौचालय ब्रह्मपुरा कहा टोली जिसको चंदवंशी टोली भी कहते हैं, और एक डिलक्स शौचालय अभी आपको सामुदायिक शौचालय ब्रह्मपुरा किला बांध गड्ढा झील कॉलोनी में मेरा निर्माण हो रहा है। तो जगह जगह सामुदायिक शौचालय, 650 घर में शौचालय का निर्माण, और 200 से ऊपर हमने पक्का मकान बनवा दिया, और अभी तीसरा फेज में करीब 35 लोगों का मकान बनना है। फर्स्ट किस्त मिल गया है, सेकेंड थर्ड मिलेगा, वो भी पूर्ण होगा। तो जनता से क्या उम्मीद है कि आगे भी आपको चुना जाएगा या फिर?
जनता से उम्मीद है कि जो काम किया है, जो दिन भर आपके यहाँ मजदूरी करेगा उसको शाम में मजदूरी दीजिएगा। तो मुझे आशा है, पूर्ण आशा है कि हमने 20 बरस से जनता का सेवा किया है, काम किया है, विकास किया है, तो मुझे मजदूरी मिलेगी और मैं निश्चिंत हूँ। किला बांध रोड के आगे एक रोड गया है, जो आगे गड्ढा रोड लोग कहते हैं उसे, काफ़ी ज़्यादा जल जमाव वहाँ पे हुआ है फिलहाल, और लोगों का ये समस्या है कि उस जल जमाव से के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं क्या यहाँ का मैंने एमएलए, एमपी या कोई किसी के बस की चीज़ नहीं कि उसका उल्टा पानी बाहर हम निकाल दें। पूरे मारीपुर स्टेशन, इमली चट्टी, वार्ड नंबर 5 का सारा पानी उसी में जाता है। वो आप शौचालय के बगल से जो बड़ा ड्रेन सब देख रहे हैं, उस ड्रेन से होकर के सारा पानी वहाँ जाता है। तो पानी जब वहाँ जाता है, तमाम पानी, इसका हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया, नगर आयुक्त से भी कहा कि भाई पूरा स्टेशन से लेके मारीपुर के इस साइड, कोना के इस साइड, इमली चट्टी, वार्ड नंबर 5 का सारा पानी जाता है। जब तक मन से पानी दूसरे जगह नहीं जाएगा, तब तक तो जब भी बारिश होगी तो वहाँ पानी लगेगा ही। वो मेरे बस की चीज़ न किसी के बस की चीज़। नगर निकाय के इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं वार्ड संख्या 4 में, और वार्ड संख्या 4 के प्रत्याशी जफर आजम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि बीते इन 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ कार्य ऐसे हैं जो बाकी रह गए हैं और इनके द्वारा ये ऐसा दावा करते हैं कि पूरा किया जाएगा। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, खास करके डे न्यूज़ के जो कंज्यूमर्स का मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं और आभारी हूं। रही बात नगर निगम चुनाव की, तो अभी जो वर्तमान पार्षद हरिओम जी हैं, उनकी कार्यकाल ये लगभग 20 साल से चल रही है, और उन्होंने जो वार्ड का विकास जो होना था, वार्ड के विकास को जो बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। वार्ड नंबर 4 जोग्राफिकल हिसाब से इतना सुंदर है, प्रकृति ने जो इनको वार्ड नंबर 4 को जो प्रकृति ने जो दिया है, उसकी एक भी चीज़ों का फ़ायदा न जनता को मिला है और न यहाँ के जो है किसी भी अगल बगल के लोगों को मिला है। यहाँ पर एक पर्यटन स्थान हो सकता था, अगर जोग्राफिकल आप देख लीजिएगा कि करबला से चालू होता है और एक मन, जिसको झील कहते हैं, सिकंदरपुर मन कहते हैं, वो हमारे वार्ड में लगभग 80% हिस्सा हमारे वार्ड में अगर इस पे ध्यान देते वो, तो सबसे बड़ा तो मन का सफाई होता, मन का सौंदर्यीकरण होता, वहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क बनता, वहाँ पर जो है नौकायान होता। शहर में इस तरह का कोई भी वार्ड अभी इस तरह का नहीं है जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को इस तरह से दर्शाता है। यहाँ पे घाट बनता, घाट हिंदू भाई बहन का जो पर्व होता है, छठ वगैरह, बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक परमानेंट घाट होता तो इसकी सुंदरता बहुत अच्छी होती। और ये वार्ड नंबर 4 अपने इस जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए पूरे शहर में जाना जाता। पिछले 20 सालों से नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में माननीय वर्तमान पार्षद जी का कब्जा है। भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं जो होती है, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब कि खुद कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, निवेदक इनके बाल बच्चे होते हैं, कोई काम होता है अगर नगर निगम के द्वारा यहाँ पे, तो इनके बाल बच्चे ही यहाँ पर इनके संवेदक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कोई भी अभी तक इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। पिछली बार आपकी डीन टीम आई थी, वो नुनफर करके, ब्रह्मपुरा नुनफर करके एक मोहल्ला चंद्रवंशी टोला, माननीय महोदय वर्तमान जो पार्षद महोदय हैं, वो सार्वजनिक शौचालय के टैंक पर जो एग्जिस्टिंग जो बोरवेल था, उस पर समरसीबल डाल के पूरे मोहल्ले को गंदा पानी, शौचालय का पानी पिला रहे थे पिछले 5-6 महीना से। जो जानकारी मिली वहाँ के लोगों से, मैं वहाँ गया, आपकी टीम गई और भी मीडिया कर्मी लोग गए, और इसकी बात आयुक्त महोदय, मेयर महोदय से कह के 15 दिन में हम लोगों ने जो है की। और मैं आभार प्रकट करता हूँ वर्तमान जो मेयर थे और उनकी जो आयुक्त थे, नगर निगम के आयुक्त, उन्होंने जो है तुरंत दिशा निर्देश दिया और 15 दिन के अंदर में सबमर्सिबल जो है लोगों को पानी का मिला। उसमें भी जल मीनार नहीं है, खैर पानी मिल गया। अभी जो नगर निगम में जो मुद्दा है वार्ड नंबर 4 में,
आप सब जानते हैं कि जोरन छपरा चिकित्सा के लिए जाना जाता है, चिकित्सा प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर। आप बिलीव कीजिएगा कि अगर आप 10 बजे घर से निकलेंगे तो शायद मेहदी हसन चौक से रोड नंबर 1 जाने में 2 घंटा भी समय अगर बता दूं तो कम लगेगा। पिछले 20 साल में यहाँ पर जो जाम जो है उसका जो इतनी बड़ी समस्या है उसका निदान नहीं निकला। वार्ड पार्षद महोदय को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शहर पर आप देखिएगा कि बिल्कुल महामाया मंदिर जो है वहाँ पर कूड़े का पहाड़ लगा रहता है 12 महीने। उनको मिन्नतें की जाती हैं तो शायद जाके भगवान का मंदिर है, कभी कभी उनको हिदायत होती होगी तो वो जाके सफाई हो जाता होगा या सफाई कर्मी अपने से कर देते होंगे। कभी भी उन्होंने वहाँ पे एक उसका परमानेंट सॉल्यूशन जो होता है उसके लगाने की बात नहीं की। हमारा ये दुर्भाग्य है कि शिक्षा का मंदिर जो है वो किसी अलग जहन का शिकार होता जा रहा है। वार्ड पार्षद महोदय वहाँ से स्कूल को फेंकना चाहते हैं, वहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का बच्चा पढ़े। वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो मेंटेनेंस हो रहा है, लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है, जो लड़कियों की बुनियादी ज़रूरत जो सर्कुलर जारी होता है, ना किसी भी तरह की, ना उनका शौचालय वहाँ पर साफ़ है, ना स्कूल प्रांगण साफ़ है। तो इस चुनावी सफर का जो सफर है वो हमारे साथ आगे देखते रहिए, बने रहिए डे न्यूज़ के साथ।